हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। जानेंगे साथियों, डबल बेंच फाइनल जजमेंट से पहले कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। एक बार फिर से जो है केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं और 4 याचिकाएं एक साथ जो है कहीं ना कहीं सूचीबद्ध हुई हैं आपकी उसी बेंच में जिस बेंच में सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ है। साथियों, आखिर ऐसा क्यों है और आखिर आगे क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा और क्या फिर से कोई नई चाल है और इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आ सकता है, क्या फाइनल जजमेंट पर कोई असर पड़ेगा, तो इन सभी महत्वपूर्ण जो तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 29/3/2024 यानी 29 मार्च की काज लिस्ट है कोर्ट नंबर 40 की जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SQH रिजवी सर की बेंच का। अब यहाँ पर साथियों हम बात कर लें जिन याचिकाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेश जो आपकी केस लिस्ट है उसमें सुनवाई को लेकर के पहली याचिका आपको 57 नंबर पर दिखेगी जिसमें मान बहादुर सिंह एंड 39 अदर्स आपको दिखेगा और यहाँ पर जो है कुष्मांडा शाही जी का नाम दिख रहा है। इसके बाद साथियों आपको 258 नंबर पर दिखेगी स्पेशल अपील डिफेक्टिव जो आपकी 251/2024। ये भी आप देख रहे हैं कि राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 52 अदर्स। इसके बाद साथियों बात करेंगे तो एक 63 नंबर पर आपको याचिका दिख जाएगी यहाँ पर 257/2024। ये सभी स्पेशल अपील डिफेक्टिव हैं और ये है राम प्रकाश मौर्य एंड 220 अदर्स। इसके बाद जो है 65 नंबर पर आपको दिखेगी पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड 151 अदर्स वाली याचिका। तो ये 4 जो याचिकाएं हैं एक साथ जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुई हैं। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट करें तो साथियों पहली जो आपकी याचिका है 250/2024। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेशल अपील डिफेक्टिव सभी के जो है हम केस स्टेटस आपको अवगत कराएंगे। एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी जिससे स्पष्ट हो सकेगा आखिर एक साथ ही सुनवाई को लेकर के क्यों सूचीबद्ध हुई है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पिटिशनर और रिस्पॉन्डेंट के नाम अलग अलग दिख जाएंगे। आपकी दूसरी जो आपकी दिख जाएगी याचिका 251/2024, ये भी यहाँ पर आपको पिटिशनर और जो है रिस्पॉन्डेंट के नाम दिखेंगे। इसके बाद 257/2024, इसमें भी आपको सारे नाम मेंशन दिख जाएंगे और किस डेट में सुनवाई ये देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद 260 वाली जो /2024 वाली याचिका है दिख जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो फाइलिंग डेट और एक आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप नज़र डालेंगे सभी याचिकाओं की आपको सेम मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही डेट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आपको वही डेट देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी आपको वही डेट देखने को मिल रही है। ये सेम डेट क्यों दिख रही है, ये कारण इसलिए निकल कर सामने आ रहा है साथियों क्योंकि आप सभी को पता है जब सुनवाई हो रही थी जो सरकार और विभाग ने स्पेशल अपील दाखिल की थी तो सुनवाई में एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हुई थी क्योंकि सरकार और विभाग ने जो स्पेशल अपील दाखिल की थी सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने केवल और केवल विनय कुमार पांडे एंड 10 अदर्स क्या जो है स्पष्ट तौर पर जो याचिका थी उसी पर जो स्पेशल अपील फाइल की थी। इसके अलावा जो 12/091 की अन्य याचिकाएं थी उन पर स्पेशल अपील दाखिल नहीं की थी। इसके बाद जो है कोर्ट की कड़ी फटकार लगी और स्पष्ट किया गया कि आप सभी पर जो स्पेशल अपील दाखिल कीजिए। तो साथियों उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। कई सारी याचिकाएं आपको सिंगल बेंच के जजमेंट में देखने को मिलेंगी, तो सभी याचिकाएं धीरे धीरे कोर्ट में पहुंची और स्पष्ट तौर पर उन सभी पर कहीं ना कहीं स्पेशल अपील दाखिल करनी थी। तो ये कोर्ट की नाराजगी के बाद ये संभव हो सका और स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे एक स्पष्ट रूप से जो है स्पेशल अपील दाखिल की जाएगी। अब जो है कॉमन आपको 6 मार्च की डेट दिख रही है, यानी 6 मार्च को सभी पर जो है ये स्पेशल अपील दाखिल की गई। अब साथियों इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, यानी स्पष्ट तौर पर 21/3/2024 को। तो साथियों अब जो निष्कर्ष निकल कर आएगा सभी को पता है कि 13 मार्च को सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व का अर्थ यही है कि एक बड़ा फैसला जल्द देखने को मिलेगा। तो अब साथियों क्या 29 मार्च को जो है सुनवाई सूचीबद्ध हुई है तो क्या फाइनल जजमेंट आएगा या स्पष्ट तौर पर इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो साथियों आपको स्पष्ट कर दें कि जो आपके फाइनल जजमेंट को लेकर के जो आपके विभाग और सरकार की जो स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, आइए उन पर जो है एक नज़र डालते हैं। क्या ये 29 तारीख की सुनवाई को लेकर के वहां से कोई स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं केस का स्टेटस है जो विभाग ने स्पेशल अपील दाखिल की थी 12/2/2024 को और ये 16/2/2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहली सुनवाई 21 फरवरी 2024 को हुई थी
और साथियों आखिरी सुनवाई हुई 13 मार्च को, और 13 मार्च को जो है आप सभी को पता है आर्डर रिजर्व हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज ऑफ केस की, तो आर्डर जो है डिलीवरी ऑफ जजमेंट लिखा गया, यानी जजमेंट आने के लिए स्थिति स्पष्ट हुई। लेकिन नेक्स्ट हेयरिंग डेट यहाँ से गायब है, तो स्पष्ट हो रहा है कि फाइनल जजमेंट जब आएगा तो इन्हीं याचिकाओं पर आना है। चाहे आप यहाँ पर देख लें सरकार की जो स्पेशल अपील है, चाहे विभाग की स्पेशल अपील देख लें, यहाँ पर 29 मार्च की कोई डेट यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इसका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो याचिकाओं पर स्पेशल अपील फाइल की गई है उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई सूचीबद्ध हुई है। निष्कर्ष क्या निकलेगा सुनवाई के बाद, तो स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ है तो उन याचिकाओं को अलाउ करना है। जो उस याचिका से कनेक्ट जो है याची हैं उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अलाउ करना है। जजमेंट में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसकी बात की जाएगी। हालांकि आप सभी को पता है 12/091 लिस्ट पर सिंगल बेंच के जजमेंट में जिन अभ्यर्थियों का नाम 12/091 में है उनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। डबल बेंच से क्या निष्कर्ष निकलेगा फाइनल जजमेंट में, उस बिहाफ पर ये जो स्पेशल अपील को लेकर के स्थिति है कहीं ना कहीं सभी याचिकाओं पर दाखिल की जाए, तो उस उद्देश्य से आपको स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि ये सुनवाई होगी और याचिकाएं एक्सेप्ट हो जाएंगी अगर कोर्ट इनकी जो है स्थितियों को देखेगा, क्योंकि स्पेशल अपील दाखिल की गई है और सभी में आप देख रहे हैं कि आपको बेसिक एजुकेशन बोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी उसके माध्यम से इन सभी याचिकाओं पर कहीं ना कहीं स्पेशल अपील दाखिल की गई है। तो स्पेशल अपील पर सुनवाई होकर के आप सभी को पता है निष्कर्ष क्या निकलना है, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है। तो उस बिहाफ पर जो है ये याचिका जो भी होंगी कहीं ना कहीं उस आदेश को लेकर के टैग हो सकती हैं और उस याचिका में जो आपका जजमेंट आएगा कहीं ना कहीं सभी याचिकाओं पर प्रभावी होगा। तो ये याचिकाएं जो सूचीबद्ध हुई ये स्थिति यही स्पष्ट हो रही है। इसके बाद निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है जो सुनवाई हो गई है और जजमेंट रिजर्व हो गया है, जो जजमेंट आएगा वो प्रभावी होगा। तो इस यहाँ पर अभी कोई नई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो भी स्थिति कोर्ट के सामने उठाई गई थी उस पर कोर्ट ने पूरी तरीके से सुन करके जो है फाइनल जजमेंट जो है जल्द ही निस्तारित करने को लेकर के ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब स्पष्ट हो जाता है कि ये सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो याचिकाएं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं थी और डबल बेंच में उनको जो है स्पेशल अपील के माध्यम से विभाग या सरकार ने चैलेंज नहीं किया था, तो उन सभी याचिकाओं को चैलेंज करने का जो निर्देश दिया गया था कोर्ट के माध्यम से उसका अनुसरण किया गया है और उसी भी यहाँ पर ये याचिकाएं आपकी लग रही हैं। तो अब साथियों निष्कर्ष ये निकलता है क्या 29 मार्च को आपका फाइनल जजमेंट आएगा, क्योंकि ये याचिकाओं के साथ क्या हो सकता है। तो अभी की स्थिति अगर बात कर लें तो साथियों ऐसा नहीं लग रहा है। अगर कोई सूचना प्राप्त होगी तो जरूर हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आप सभी लोगों के लिए कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो साथियों ये थी आपकी जो सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हुए हैं, उनको लेकर के जो आपकी जिज्ञासाएं थी, संशय थी, उनके बारे में हमने वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें डिफाइन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे सभी साथियों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे 12/091 के पर पेज में जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारियाँ हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।